फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कमल नंदलाल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों को आज एक बहुत खास टॉपिक से रूबरू कराना चाहता हूं। आज का टॉपिक शरद पूर्णिमा से संबंधित है, शरद पूर्णिमा स्पेशल। और आज हम बात करेंगे क्या है पागलपन का ज्योतिषीय कारण और शरद पूर्णिमा पर कर लीजिए इसका निवारण। जी हाँ, पागलपन एक ऐसा शब्द जो किसी को भी झंझोड़ सकता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि संसार में तकरीबन 22% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। कारण क्या है कि सामाजिक तौर पर इसे बड़ा अजीब माना जाता है कि किसी को कोई मानसिक परेशानी है, और भारत में तो किसी भी मानसिक परेशानी को पागलपन कह दिया जाता है। आज हम इस पागलपन पर बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि ज्योतिषीय क्या कारण है पागलपन का और शरद पूर्णिमा पर इसका निवारण कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस पर बात करेंगे, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बात करेंगे, कारण भी बताएंगे आपको क्या है और कैसे होता है। देखिए, सूर्य के बाद धरती पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। चंद्रमा से समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। चंद्रमा का व्यवहार के बीच सदियों से संबंध रहा है। आपने देखा होगा कई ज्योतिषी बिना कुंडली देखे भी बोल देते हैं किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसको मोती पहना दो। गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, मानसिक तौर पर एक बात को समझिएगा, लूनर नाम जो है वो चंद्रमा का नाम है और ये एक लैटिन शब्द लूना से बना है। लूनर, लूनेटिक शब्द, लूनेटिक का मतलब होता है पागल। लूनेटिक शब्द लैटिन शब्द लूना से बना है जिसका अर्थ है चंद्रमा, लूना। लैटिन में लूनेटिक शब्द का अर्थ है पागलपन। यह रोग चंद्रमा के प्रभाव से होते हैं, ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्वेशन सही है। चंद्रमा को मन को प्रभावित करने की मान्यता आम लोगों के साथ साथ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी है। एस्ट्रोनॉमी के अनुसार चंद्रमा के 8 चरण होते हैं। चंद्रमा को उसी स्थिति में जहां से वो शुरू हुआ है वापस आने में कुछ समय लगता है, 29 दिन लगभग। और इस आवश्यक समय को चंद्र सिनोडिक कहते हैं, मून सिनोडिक। मानस शास्त्र के अनुसार चंद्रमा का प्रभाव मानव मन पर पड़ता है। इस मून सिनोडिक को चंद्र चक्र के नाम से जाना जाता है, चंद्र चक्र। तो चंद्र चक्र और मानव व्यवहार के बीच में घनिष्ठ संबंध है। चंद्रमा के कुछ चरणों के दौरान पागलपन बढ़ता है, जिसे ट्रांसिल्वेनिया कहते हैं, और इस इफेक्ट को ट्रांसिल्वेनिया इफेक्ट कहते हैं। इसलिए जो मेंटल रोगी होते हैं उनको बोला जाता है मार्बल के फर्श पर मत चलिए, आप पूर्णिमा के दिन थोड़ा सावधान रहिए, इत्यादि इत्यादि। चंद्रचक्र मासिक धर्म को भी प्रभावित करता है, महिला के। पारंपरिक चीनी चिकित्सा का मानना है कि मानव शारीरिक लय अन्य प्राकृतिक लय के साथ साथ तालमेल रखती है। चंद्रमा को जीव के प्रजनन क्षमता से संबंधित भी माना जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार चंद्रचक्र और मनोरोग के बीच में, यानी कि मून सिनोडिक और मेंटल हेल्थ के बीच में संबंध है। आइए इसका ज्योतिषीय कारण जानते हैं क्या है। देखिए, प्राचीन काल से चंद्रमा को अजीबोगरीब या पागलपन भरे व्यवहार से जोड़ा जाता है। तभी एक नाम है चंड, है ना, और एक नाम है चंडी। चंडी का मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में, और चंड मतलब वो व्यक्ति जो चांडाल जैसा काम करता है। तो व्यवहार जो है वो चंद्रमा रेगुलेट करता है, जिससे नींद में चलना, आत्महत्या, अवैध गतिविधियां, हिंसा के दौरे और पागलपन शामिल है अगर चंद्रमा दूषित हो तो। चंद्रमा ज्योतिष में मन, भावनाएं, मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि चंद्रमा अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाए या अशुभ स्थितियों में हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा पर शनि या राहु की दृष्टि हो या उनके साथ युति हो जाए
तो ऐसे में अवसाद, चिंता, भय जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। चंद्रमा और केतु की युति अज्ञात भय पैदा करती है मन में, अनिश्चितता और मानसिक भ्रम की स्थिति को भी पैदा करती है। जब चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में आ जाता है या किसी भी छठे, 12वें या 8वें भाव में आ जाए और उसे अन्य ग्रहों का समर्थन ना मिले और ऐसी स्थिति में केमद्रुम दोष बन जाए, तो मानसिक अस्थिरता, कमजोर आत्मबल और मानसिक रोग के योग बनते हैं। चंद्रमा और मंगल का दृष्टि संबंध अगर बन जाए तो जल अग्नि योग बनाता है। पानी और अग्नि एक दूसरे के परम शत्रु कहे गए, जिससे उग्रता, मानसिक संघर्ष, अनियंत्रित क्रोध, चिंता और आवेग की समस्याएं आती हैं। ये ज्योतिषीय कारण है। अब नॉर्मल तौर पर कैसे पहचानें, क्या संकेत है आपका चंद्रमा खराब है? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने गाय भैंस पाली हुई है, दूधारू जानवर अगर घर में हैं या किसी ने पाले में और वो मर जाएं तो चंद्रमा खराब है। माता के बार बार बीमार पड़ने पर चंद्रमा खराब है। अगर घर के जल स्रोत जैसे बोरवेल, हैंडपंप, कुआं सूख जाए तो चंद्रमा खराब है। अगर महसूस करने की क्षमता, हाथों पे सूंघने की या किसी भी तरीके की क्षमता अगर क्षीण हो जाए तो चंद्रमा दूषित है। परिवार में पिछले 3 पीढ़ियों में अगर कोई मानसिक रोगी है तो ये समझ लीजिएगा चंद्रमा पीड़ित है। और एक खास और बड़ी आम सी चीज़, घर में सीलन का आना, चंद्रमा दूषित है, ये संकेत है। अब बात करेंगे चंद्रमा के दूषित होने के क्या कारण हैं। आम कारण, ज्योतिषीय कारण तो आपको बता दिया। देखिए, घर के व्याय कोण में, नॉर्थ वेस्ट साइड में दूषित होना, वहाँ गंदगी होना, या वहाँ जल का जो स्थान आपने बना रखा है, जब परिंदा है, जहाँ मटका वगैरह रखा हुआ है, वो दूषित हो जाना। पूर्वजों और माता का अपमान करने से चंद्रमा दूषित हो जाता है। आप देखिएगा ऐसे लोग जिनका माता से झगड़ा होता है या अपने पूर्वजों को गाली गलौज करते हैं, उनका चंद्रमा खराब रहता है। उन्हें क्रैक मेंटल भी कहा गया है। खारा पानी पीने से, और या ऐसा पानी जिसमें आर्सेनिक ज़्यादा हो, जो लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे आर्सेनिक ज़्यादा होता है, वहाँ चंद्रमा अशुभ हो जाता है। आप देखिएगा उन लोगों के बाल उड़ जाते हैं। परिजनों को धोखा देने से चंद्रमा मंदा फल देता है। ये दूषित होने के कारण है। अब जानते हैं ज्योतिष के अनुसार चंद्र संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं। देखिए, चंद्रमा का संबंध व्यक्ति के मन और शरीर के बाएं भाग से होता है। ऐसे में पागलपन, मिर्गी, बेहोशी, फेफड़े संबंधी रोग, अनियमितता, मासिक धर्म में किसी भी तरीके का लुकोरिया, गुनोरिया या ऐसी कंडीशन जहां पर पानी भर जाना शरीर में, एलिफेंटासिस, कमज़ोर स्मरण शक्ति, तनाव, घबराहट, बेवजह की शंका, भय आदि चंद्रमा संबंधित रोग माने जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि दूषित चंद्रमा को ठीक करने के साधारण से उपाय क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि दूषित चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूर्यास्त के बाद कभी सफ़ेद कपड़े ना पहने। सनसेट के बाद में चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो, ना पहने। मोती और चांदी कभी भी धारण नहीं करना चाहिए जिसका चंद्रमा खराब है। सूर्यास्त के बाद चावल, सफ़ेद दूध और उससे बनने वाले उत्पाद जैसे सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद आइसक्रीम, उसको न खाएं। बेडरूम की दीवारों का रंग सफ़ेद ना रखें और प्राकृतिक जल स्रोत जैसे तालाब, सरोवर, नदी, समुद्र के आसपास आपका घर नहीं होना चाहिए। पीने के पानी रखने वाली जगह और घर के व्याय कोणों को गंदा बिल्कुल भी न रखें। खारा और दूषित पानी ना पिएं और रात में पीने वाला पानी सिरहाने रखकर कभी ना सोएं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने पानी सिरहाने रख दिया और उसको उठ के पी लिया तो और चंद्रमा अपने मैनिफेस्टेशंस देगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यदि कुंडली में चंद्रमा 12वां है तो किसी भी धर्मात्मा या साधु को कभी भी भोजन नहीं कराना है और ना ही दूध पिलाना है किसी को, ना ही अपने हाथ से किसी को पानी पिलाना है। यदि कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा है तो दूध या पानी का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बता रहा हूँ आपको कि दूषित चंद्रमा को ठीक करने के साधारण से उपाय क्या हैं। देखिए, प्रतिदिन अपनी माता के पैर छुएं, सोमवार का व्रत करके शिव आराधना करें। ये बिल्कुल सिंपल से उपाय हैं। चावल, सफ़ेद वस्त्र, शंख, ठीक है, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, चीनी, बेल, दही और मोती का दान करें, यथासंभव जितना आप कर सकते हो। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को माता से चांदी का चौको टुकड़ा ले लीजिए, छोटे से छोटा, और अक्षत ले लीजिए, चावल ले लीजिए और उसे सफ़ेद कपड़े में बांधकर कहीं छुपा कर रख दीजिए अपने पास, और किसी को भी ना बताएं इस बारे में। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को कांच की शीशी में
गंगा जल भर लीजिए और उसमें मोती डालकर किसी भी कुएं में आप उसको फेंक दीजिए। ध्यान रहे बोतल टूटनी नहीं चाहिए, पैक करके फेंकिएगा कॉर्क से। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को 2 चांदी के टुकड़े लेकर एक टुकड़ा पानी में बहा दें और दूसरा शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ये सिंपल से उपाय हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को सफ़ेद वस्तु जैसे दही, चीनी, चावल, सफ़ेद कपड़ा, एक जनेऊ का जोड़ा दक्षिणा के साथ किसी शिवालय के ब्राह्मण, शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, किसी शिवालय के ब्राह्मण या पुजारी को दान कर दें। हर सोमवार संध्या के समय शिवालय में शिवलिंग के सामने बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम सोमनाथाय नमः इस मंत्र का जाप किया करें। अब देखिए, अब आपको कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं और लास्ट में अति विशिष्ट उपाय भी बताएंगे। तो दूषित चंद्रमा को ठीक करने के सटीक उपाय क्या है, इसका शरद पूर्णिमा से बहुत बड़ा संबंध है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, किसी भी सोम प्रदोष को प्रदोष काल में सफ़ेद गाय के दूध में अपनी छाया देखकर उस दूध से किसी तीर्थ क्षेत्र में जहाँ जल स्रोत भी हो सफ़ेद शिवलिंग पर रुद्राष्टध्यायी करवाएं। इससे चंद्रमा के बैड इफेक्ट्स दूर होंगे। हर सोमवार दूध में अपनी छाया देखकर उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। सिंपल सा उपाय है ये। तो शरद पूर्णिमा की रात को तीर्थ के जल स्रोत के पास में चांदनी में बैठकर, खुले में बैठकर चंद्रमा के निमित्त खीर, चंद्र पुष्पी के फूलों और शतावरी से हवन करवाएं, चंद्रमा की शांति। शरद पूर्णिमा की रात को किसी सफ़ेद गाय के दूध में अपनी छाया देखकर किसी सूखे कुएं में उसका अभिषेक करें। कुएं में जल नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब बात करते हैं अति विशिष्ट उपाय की, जो सभी चीज़ों को सॉल्व कर देगा। तो क्या करें उसके लिए? देखिए, रुद्राष्टाध्यायी से सिद्ध किया हुआ और प्राण प्रतिष्ठित, रुद्राष्टाध्यायी से सिद्ध किया हुआ और प्राण प्रतिष्ठित किए हुए 5 रुद्राक्ष धारण करें। ये रुद्राक्ष कौन से हैं? 9 मुखी, 3 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी और 8 मुखी। इसका कॉम्बिनेशन आप गले में रुद्राक्ष बंद की तरह पहनिए। आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, किसी भी तरीके की मेंटल प्रॉब्लम है निश्चित दूर होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। और हाँ, जाने से पहले ज़रूर कहूँगा, ऐसे प्रोग्राम्स को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता कर सकता है जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो इसलिए शेयर करें और पुण्य कमाएं। तो कमल नंदलाल तो यही कहता है कि शेयर तो बनता है। तो चलिए, अब शेयर कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।